नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों देखिए, तारीख है आज 5 नवंबर 2024 और आज दिन के 2:40 हो रहे हैं। और आपने देखा होगा कि मार्केट में अचानक से मूवमेंट आ गया। ओवर सोल्ड मार्केट है ना। मैं कई दिनों से कह रहा था कि भाई मार्केट बहुत ओवर सोल्ड है, और स्टॉक्स के बारे में बताता था, टाटा मोटर्स के बारे में, भाई इसको आपको लेके रखना है। आज आपने देखा होगा टाटा मोटर्स में बहुत अच्छा मूवमेंट आया। अपना आपको लाइव ट्रेड का वीडियो मैंने डाल दिया, आप देख लेंगे वहाँ पे। मेरा काम एक्चुअली हो चुका है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, और अच्छा खासा प्रॉफिट बना। खासकर बैंक निफ्टी में तो ज़बरदस्त हो गया बैंक निफ्टी का काम। अब जो मैं आपके सामने में आया हूँ, ये आपसे कुछ बात करने के लिए आया हूँ कि देखिए, अभी भी है ना, अभी भी आपके दिमाग के अंदर में आप सीरियस ट्रेडर जो हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। नए ट्रेडर की तो खैर बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो 3 साल के बाद सीरियस होंगे, अभी नहीं होंगे, वो 3 साल के बाद सीरियस होंगे। ठीक है, अभी वो गेमिंग तरीके से वो चल रहे होंगे। नए लोग जो आए हैं, ये खरीदा, वो बेचा, वो डाल दिया, वो फोड़ दिया, वो गिरा दिया कर रहे होंगे। लेकिन जो सीरियस ट्रेडर है, उनमें भी कुछ ऐसे कैटेगरी के लोग होते हैं जिनके दिमाग में या आप माइंड पे कंट्रोल नहीं रहता। रिसेंटली मुझे देखिए, दिवाली के दिन भी फोन आया था कि सर, पहले धनतेरस के दिन फोन आया था, जब मैं मार्केट जा रहा था सामान खरीदने के लिए रात में। तो मैंने कहा कि मैं तो भी मार्केट में हूँ, मैं भी बात नहीं कर पाऊंगा, बाद में करता हूँ। तो उन्होंने दिवाली के दिन फ़ोन किया मुझे। उस दिन मैं बिजी ही था, लेकिन उन्होंने फ़ोन किया कि सर ऐसी ऐसी बात है, साइकोलॉजी प्रॉब्लम है। गुजरात से उन्होंने फ़ोन किया था। तो इतने सालों से मैं कर रहा हूँ, उन्होंने कहा, और लेकिन होता क्या है कि पूरे मंथ में मैं जो कमाता हूँ, वो एक दिन या एक पूरे सप्ताह जो कमाता हूँ, तो उसमें कोई एक ऐसा दिन होता है जिस दिन मैं कंट्रोल नहीं रख पाता और वो सारे लॉस हो जाते, सारा किया कराया पे पानी फिर जाता है, ऐसा उन्होंने कहा। और उम्मीद है कि ऐसा ही आप में से भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा, अक्सर आज भी हुआ होगा कि मार्केट अचानक से रिवर्ट कर गया, तो आपने अगर एसल नहीं लगाया होगा, तो सेल साइड में होंगे तो आपके कट गए होंगे, बड़ा वाला कट। अगर आपने छोटे में काट लिया होता है, अच्छी बात है। हमने तो पुट भी दिया, उसमें भी टारगेट आया, कॉल दिया, उसमें भी टारगेट आ गए, सारे दोनों काम हो गए। मैंने आपको इंडसइंड बैंक दिया, उसमें भी काम आ गया, है ना, वो सारे काम आ गए। अब तो इस चीज़ को हम कंट्रोल कैसे करें कि हम पूरे सप्ताह प्रॉफिट बनाते हैं, 10 दिन प्रॉफिट बनाते हैं, 20 दिन प्रॉफिट बनाते हैं, फिर कोई एक ऐसा दिन आता है, कोई एक ऐसा दिन आता है जब मार्केट कहता है कि इतने दिन मैंने तुम्हें दिया, अब तुम मुझे दे दो। ठीक है, अब तुम मुझे दे दो। चलिए मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। मार्केट से जो आप पैसा बनाते हैं ना, उसको आपको विड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप विड्रॉ नहीं करते हैं तो उस पैसे पे आपका कोई अधिकार नहीं होता है। आपके प्रॉफिट बने, आप विड्रॉ मार लीजिए, शर्म मत करिए, आप विड्रॉ मार लीजिए। क्योंकि जो विड्रॉ करके जब आपके वो करेंट सेविंग अकाउंट में आएगा या करेंट अकाउंट में आएगा, जैसे मेरा करेंट अकाउंट है, तो करेंट अकाउंट में आता है, तो वहां पर उस पैसे का अधिकार आपका हो जाता है। जब तक आपने उसको विड्रॉ नहीं किया, स्टॉक मार्केट से, डीमेट से विड्रॉ नहीं किया, वो तब तक आपका पैसा नहीं है, वो मार्केट का पैसा, वो कभी भी ले सकता है। तो जैसे ही प्रॉफिट बने, आप उसको विड्रॉ कर लीजिए। आप जैसे ही उसको विड्रॉ करेंगे, उस पैसे पे अधिकार हो जाएगा। उसी पैसे पे आपका अधिकार होता है जो आपके पास है, जो आपके पास नहीं, उस पैसे पे कोई अधिकार नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। ये हमारा प्रॉफिट 6200-6300 आ गया। जो आप लाइव ट्रेड का वीडियो देखेंगे ना, उसमें आपको 3-3.5 के आसपास का, 3000 के आसपास का प्रॉफिट दिखेगा। ये दिखाता हूँ मैं आपको। उसी समय का मेंटेन है, बाद का मैंने मेंटेन ही नहीं किया, क्योंकि बैंक निफ्टी में अच्छा मूवमेंट आया तो मैंने उसमें कैच किया। 3752 का उसमें प्रॉफिट दिखेगा। अभी वो प्रॉफिट हो गया है डबल, 6200, है ना। इसको मैंने मेंटेन नहीं किया। बैंक निफ्टी में आपने देखिए 1975, ये सब बहुत प्रॉफिट बन रहा बैंक निफ्टी में, खैर कोई दिक्कत नहीं, उसको मैंने मेंटेन भी नहीं किया। तो ये जो फंड है ना, आप देखिए, ये जो आज स्टार्ट किया था 51,550 से, टोटल जोड़ के 57,825 हो गया। अगर आप मेरे इस विड्रॉ वाले सेक्शन में जाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे देखिए क्या दिखेगा कि 10,000 का मैंने इनिशिएट कर चुका हूँ। 10,000 विड्रॉल मैंने मार दिया, यानी कल मैंने विड्रॉल नहीं मारा था, तो मैंने आज मारा, तो आज का कुछ प्रॉफिट छोड़ दिया, कल का कुछ छोड़ दिया, बाकी मैंने विड्रॉ मार लिया 10,000। ये जो 10,000 आप ये देख रहे हैं अमाउंट, जो मैंने विड्रॉ मारा है, ये मुझे आज मिल जाएगा। और ये 10,000 में, आप फील मत कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा दोस्तों, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, ये जो 10,000 रुपये है ना,
ये 10,000 रुपए कई लोगों का एक मंथ का सैलरी होता है। गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं आप निर्णय लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो 10,000 रुपए है ना, वो कई लोगों के जो छोटे छोटे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, ठेला पे काम करते हैं, दुकान में काम करते हैं, उसमें से कितने ऐसे भारत के ऐसे लोग हैं, इतनी परसेंटेज बहुत ज़्यादा होगा, जिसका मंथली सैलरी 10,000 रुपया होगा। मेरे खुद फैमिली में 1-2 लोग हैं जिनका मंथली सैलरी ये 8-10-12 हज़ार के आसपास है, और हमें एक दिन में बन रहे। तो वो जो बन रहा है वो पैसा आपको विड्रॉ करना है। लोग डीमैट अकाउंट में पैसा डालते हैं सेविंग अकाउंट में, कोई दिक्कत नहीं, तभी तो ट्रेड करेंगे। लेकिन एक्चुअली बहादुरी तो वहां तो मजबूरी है पैसा डालना, तभी ट्रेड कर पाएंगे। लेकिन असल में आप तभी सक्सेसफुल कहलाएंगे जब आप अपने डीमैट अकाउंट से अपना कमाया हुआ पैसा आप अपने सैलरी अकाउंट में यानी सेविंग अकाउंट में लेना स्टार्ट करेंगे, तो आप समझिए एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की कदम बढ़ा चुके। सैलरी आया डीमैट में डाले, खत्म हुआ। सैलरी आया डीमैट में डाले, ट्रेडिंग किए, खत्म हुआ। सैलरी आया डीमैट में डाले, खत्म। ये तो सबको करता है। कितने आप में से ऐसे लोग हैं, मुझे व्हाट्सएप करके बताइएगा। टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं, मेरे मोबाइल ऐप पे भी बता सकते हैं। जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने डीमैट अकाउंट से सैलरी की तरह पेमेंट लेते हैं अपने सेविंग अकाउंट में? आप मुझे बताइएगा। और यही एक पहचान है, निशानी है सक्सेसफुल ट्रेडर का। दूसरा कोई निशानी नहीं है। दूसरा कोई निशानी नहीं है कि आप कितना कमा रहे लोग, लेकिन उसके एवज में उड़ा भी रहा है ना। 10,000 कमाया, 20,000 कमाया एक दिन में, एक महीने में, और पता चला एक ही दिन में 15,000 चला गया, क्या फ़ायदा। एक ही दिन में 20,000 चला गया, क्या फ़ायदा। तो जो आप कमाते हैं डेली, है ना, डेली कमाते हैं, जैसे मान लीजिए 500 कमाया, उसमें से 100 रुपया छोड़ देंगे डीमैट में, 400 रुपये को विड्रॉ मार लेंगे। प्रॉब्लम कहां पर है? आप रुक जाते हैं। आप मार्केट में पैसा बनने के बाद भी वेट कर लेते हैं। आपका काम हो जाने के बाद भी आप स्क्रीन को ऐसे आंख फाड़ फाड़ के ऐसे करके देखते रहते हैं, अरे अभी तो बैंक निफ्टी आ रहा है, अभी तो निफ्टी आ रहा है, अभी तो रिलायंस जाएगा, अगम्मा। ऐसे करके जब देखने लगते हैं ना, तो आपके पास तो 2 आंख है, लेकिन मार्केट के पास हजारों आंख है, वो भी आपको देख रहा है। वो कब आपका ले लेगा, कब आपको आपका स्क्रीन बुलाएगा, अट्रैक्ट करेगा और आप इंटर करेंगे, और मार्केट इसी ताक में बताता है, खट से नहीं आपका सारा ले लेगा। तो आप अपने 2 आंख से देख रहे, मार्केट 1000 आंख से देख रहा है ना। वो पहचान लेता है कि इस बंदे को पैसे की कदर नहीं है, इसको पैसा दिए थे लेकिन ये चिरकुटाई जो है बैठा हुआ है अभी और बाय सेल मार रहा है, इसको कोई कदर नहीं है, इसका पैसा ले लो। फिर मार्केट आपको लॉस करवाता है। आप फील किए होंगे इस बात को। तो ये जो साइकोलॉजी प्रॉब्लम है ना कि 20 दिन प्रॉफिट बनाते हैं, 10 दिन प्रॉफिट बनाते हैं, फिर एक दिन सारा वाइप आउट हो जाता है, ये उसी साइकोलॉजी का नतीजा है। आप रुक जाते हैं, आप और के चक्कर में पड़ जाते हैं। क्यों? कल मार्केट नहीं खुलेगा, मार्केट रोज खुलेगा, मार्केट कल भी खुलेगा। हमेशा इस नियम को याद रखिए, जो आज बना उसको लीजिए, फिर कल आइए, और जो देना है आपको मार्केट को, यानी लॉस जो होना है, वो भी आप डिसाइड करिए ना कि भैया हमको इतना ही लॉस करना है, उसके बाद हमको सिस्टम नियम से बंद कर देना। क्योंकि अगर आप नियम फॉलो नहीं करते हैं तो आपको पनिशमेंट मिलता है, घर में भी, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, पढ़ाई में भी, लिखाई में भी, जॉब में भी, ऑफिस में भी, सब जगह। जो रूल फॉलो नहीं करेगा वो पनिशमेंट का भागी बनेगा। तो आप स्टॉक मार्केट से कैसे ये आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप यहाँ रूल को तोड़िएगा और आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। तो यहाँ रूल अगर आपने तोड़ दिया, 2 ही नियम, पहला रूल नहीं तोड़ना है, दूसरा पहला नियम को याद रखना है। सीधा गप है। रूल अगर आपने तोड़ दिया तो मार्केट बड़ा वाला डंडा लेके आएगा, और फिर समझ रहे हैं कहाँ मारेगा, कितना जोर से मारेगा, क्योंकि उसके मार में आवाज नहीं होती, उसके मार में ना इतना दर्द होता है कि मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। इतना बड़ा वाला मारेगा कि दिमाग का दही कर देगा। सीधा गप है। तो आप स्क्रीन को आंख फाड़ फाड़ के देखना बंद करिए प्रॉफिट बनने के बाद, है ना। बनता है उसको प्रणाम करिए, विश्वकर्मा का नाम लीजिए। जैसे देखते होंगे आप लाइव ट्रेड के वीडियो में, भी विश्वकर्मा का नाम लेता हूँ कि बन गया अपना, बंद कर देता हूँ, घर चल जाता हूँ। मार्केट चूंकि आज अच्छा था तो मैंने बैंक निफ्टी का ट्रेड मार लिया और अच्छा बन गया भाई, बन गया तो बन गया, अच्छा बन गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं उसको छोड़ा नहीं ना,
मैंने विड्रॉ कर लिया, कल वाला भी पैसा जो बचा हुआ था मैंने विड्रॉ नहीं मारा था, और आज का पैसा 6,4 10,000 मैंने विड्रॉ मार लिया, आपने देखा ही, आपके सामने में विड्रॉ दिखाया मैंने रिक्वेस्ट। तो आप अगर वो नहीं लेंगे तो मार्केट ले लेगा, वो सैलरी आ जाएगा रात में मेरे 9 बजे अकाउंट में टन से करेगा, योर अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड 10,000 रुपीज़ फलाना, कितना सुकून लगता है कि हमको सैलरी मिला मार्केट से, कितना अच्छा लगता है ना, कितना सुंदर लगता है। यही खुशी आपको मोटिवेट करता है आगे, यही खुशी आपको आगे बढ़ाने में काम आता है। कुछ हैं नए नए उस टाइप के लोग हैं, मार्केट में आते रहते हैं, वो हमेशा वो मिलते हैं, वो हर समय अवेलेबल रहते हैं, ठीक है, जो इस बात को सीरियसली नहीं लेते हैं और बच्चे की तरह माने गैम्बलिंग करना शुरू कर देते हैं। उसको लगता है बात स्टॉक मार्केट, अभी मेरा एक नए दोस्त से मुझे पाला पड़ा था, मेरा दोस्त तो पुराना है लेकिन नया नया स्टॉक मार्केट में घुसने की कोशिश करा, कहता है कि मुझे बोहनी खराब नहीं करना और रिस्क नहीं लेना है, सेफ्टी रखना है। तो भाई स्टॉक मार्केट में क्यों आ रहे हो? तुमको रिस्क नहीं लेना है तो स्टॉक मार्केट में मत रहो, सेफ्टी रखना है तो स्टॉक मार्केट में मत रहो, बोहनी खराब नहीं करना है तो स्टॉक मार्केट में। यहाँ लोगे कल 10% नीचे हो जाएगा, 5% नीचे हो जाएगा, क्योंकि रात में क्या होगा कौन जानता है ना। तो ये चीज अगर आप दिमाग में लेके आएंगे तो आप कभी भी ट्रेडिंग के प्रति फिर आप नहीं बने, फिर आपका दिमाग ट्रेडिंग के प्रति नहीं, इन्वेस्टमेंट के प्रति है। इन्वेस्टमेंट करिए, 10 साल 5 साल 3 साल लगते जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे तो आपको अपने दिमाग में लेके चलें कि धंधा जो होता है प्रॉफिट और लॉस को मिलाकर होता है। कोई भी बिजनेस में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहां सिर्फ प्रॉफिट होता है ना। धंधा का मतलब ही, व्यापार का मतलब ही है प्रॉफिट और लॉस दोनों मिलता है तो आपका व्यापार होता है, बिजनेस होता है। ऐसा कोई धंधा नहीं। और सिर्फ अगर प्रॉफिट वाला धंधा खोलना चाह रहे हैं तो चाय दुकान है, लेकिन वहां पे भी एक इश्यू होता है, चाय दूध फट जाती है कभी कभी, तो क्या वो लॉस नहीं है? गिलास टूट जाता है कभी कभी, शीशा का गिलास रखिए तो गिलास टूट जाएगा, है ना, वो भी लॉस है। तो लॉस हर धंधे में होता है। लेकिन है कि आप तर्क दे सकते हैं, मैं ही दे देता हूँ कि कोई बात नहीं सर, दूध फटेगा तो ना चाय दुकान तो पनीर बना लेंगे, वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत, तो वो लॉस का धंधा नहीं होगा वहाँ पे। आप चाय दुकान खोल लीजिए, फिर स्टॉक मार्केट मत करिए, बात समझ रहे। लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, और जब देखिए जो रिस्क लेता है ना, मोर रिस्क मोर गेन वाला आपने नियम सुना, मोर पेन मोर गेन, इस टाइप का नियम सुना होगा। स्टॉक मार्केट में कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए, कैलकुलेटेड पेन होना चाहिए। अब इतना भुका लेंगे अपने शरीर में, रात में नींदे ना आएगा, तो उस टाइप का नहीं ना काम करना है। तेल बेच के शाह नहीं कहलाना है ना, हम लोग के कहावत चलता है बिहार में, गुड़ बेच के शाह नहीं बनना है ना। यानी कि गुड़ बेच रहे हैं एगो टीना में लेके और हम कह रहे हैं बहुत बहुत बड़का शाहजी हो गए हम, वैसा नहीं कर सकते ना। तो कहने का मतलब है कि भाई हमें उतना ही पेन लेना है जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं, हमें उतना ही रिस्क लेना है जितना हम उसको हैंडल कर सकते हैं। उससे हमको डेली लाइफ पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, घर पर नहीं, परिवार पर नहीं, दिमाग पर नहीं, हमेशा इंजॉयमेंट, है ना, दिमाग चले। कल देखेंगे, कल का मार्केट आज हो गया ना, प्रणाम नमस्कार करना है, सीधा गप। ये सब रूल अगर आप फॉलो करेंगे ना, भारी है, टिपिकल है, मुश्किल है, दिक्कत है, नियम कोई भी मानना नहीं चाहता है। क्यों? आज का यंग जनरेशन तो बिल्कुल नहीं मानना चाहता है, क्योंकि वो सस्ताग्राम पे रहता है ज्यादा, वही इंस्टाग्राम जिसको आप लोग बोलते हैं, फेसबुक पे रहता है, वर्चुअल वर्ल्ड में रहता है। वहां कहता है कि चादर क्यों, पैर क्यों उतना फैलाना है जितना बड़ा चादर है, हम चादर ही बड़ा कर लेंगे। अरे भैया 4 टका तो बना नहीं पा रहे हो और तुम 4,000 का चादर बनाने की बात करो। भाई पहले उस काबिल तो बनो, है ना, रणछोड़ दास चांसड़ की तरह आप पहले काबिल तो बनो, फिर कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। आप सोचोगे या सोचने से हो जाएगा तो नहीं होगा ना, करना पड़ता है ना। सिर्फ सोच के हलवा नहीं है। मैं जो करता हूँ है ना, कहीं मैंने देखा था कोई रील्स वगैरह में, मैं जो काम करता हूँ ना वो हलवा नहीं है, जिंदगी घिस जाती है इसमें, है ना। आपको लगता होगा कि ये मेरी किस्मत है, मुझे प्रॉफिट बन जाता है, लेकिन मेरा मेहनत आपने नहीं देखा। तो ये सारी बातें, खैर ये डायलॉगबाजी अलग बात है, जो रियल है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो जो चीजें मैंने पीछे आपको बताया कि भाई पैसा बनता है, उसको लेना सीखिए, उसको छोड़ के आंख फाड़ फाड़ के स्क्रीन देखेंगे, मार्केट अट्रैक्ट करेगा, बुला लेगा और वो सारे पैसे वाइप आउट कर लेगा, ठीक है। तो मार्केट से पंगा नहीं, मार्केट से दंगा नहीं, अपना काम करने का और चंगा रहने का, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करने का, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल वीडियो था जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। कुछ बात देखिए दिमाग में तो आता ही रहता है ना, और आप ही लोग जैसे व्यूअर हैं जो मुझे क्वेश्चन भेजते हैं, पूछते हैं, तो मैं उन्हीं लोग से क्वेश्चन को लेके यहाँ पे सोचता हूँ कि आप लोग के साथ शेयर करूँ ताकि आप लोग को भी समझने का मौका मिले। तो
तो बाकी मेरा वीडियो कैसा लगा बताइए, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।